अर्जुन देव शांत रहे। उसने गुस्से में ड्रैगन गेट के लोगों को रोकने के लिए अपने हाथ उठाए। उसने अपनी भौहें उठाईं और पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की ओर देखा। वरिष्ठ, यदि आप शराब या वाइन फ्लास्क से संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं किसी को इसे बदलने के लिए कह सकता हूं। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह ठंड से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना शराब का प्याला उठाया और खींचा। एज़्योर ड्रैगन किंग, आप वास्तव में नहीं सोचते कि हम इतनी दूर से सिर्फ आपको बधाई देने और आपकी शराब पीने के लिए आए हैं, है ना? क्या आप जानते हैं कि मैंने इस वाइन फ्लास्क को क्यों तोड़ दिया? यह शराब वास्तव में एक उत्कृष्ट बढ़िया शराब है। हालांकि वाइन फ्लास्क केवल 100 साल पुराने जेड से बना है। इस तरह के एक अवर वाइन फ्लास्क के साथ यह पी ग्रेड वाइन से कैसे मेल खा सकता है? अर्जुन देव बहुत बुद्धिमान थे। वह कैसे नहीं समझ सका कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब है। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, सीनियर ईओ, बस सीधे बोले। झाड़ी के बारे में पीटने की कोई जरूरत नहीं है। भुवी ने उदासीनता से कहा, आप चाहते हैं कि मैं सीधे बोलूं? उस स्थिति में मैं सीधे आपके लिए बोलूंगा। यह वाइन फ्लास्क आप हैं, एज़्योर ड्रैगन किंग। ड्रैगन का गेट पीक ग्रेड फाइन वाइन है। एक अवर वाइन फ्लास्क के रूप में आप इस बढ़िया शराब को शामिल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा बलपूर्वक करते हैं तो दूसरे केवल आपको हे दृष्टि से देखेंगे और आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यदि आप आज अपने तरीके से चिपके रहते हैं तो ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करते हैं तो आप इस वाइन फ्लास्क की तरह समाप्त हो जाएंगे। पियांग, पियांग, पियांग। भुवी के नेतृत्व करने के साथ पवित्र भूमि के अन्य बुजुर्गों, प्राचीन महान कुलों और 4 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महलों ने एक के बाद एक अपने शराब के फ्लास्क को जमीन पर तोड़ दिया। तुरंत जेड वाइन फ्लास्क के टूटने की आवाज अंधहीन रूप से सुनाई दी। वे शत्रुतापूर्ण हो रहे थे। वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग के समूह ने सभी प्रकार के सौहार्द को पूरी तरह से त्यागने का फैसला किया, अब झाड़ी के बारे में नहीं पीटते हुए, और सीधे अर्जुन देव को धमकी दी। माहौल एक बार फिर विश्वासघाती हो गया। सिर्फ एक असहमति के साथ एक बड़ी लड़ाई होगी। दिलचस्प। एक संप्रभु मार्शल सम्राट गुंडों की तरह व्यवहार करने में ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। मजेदार बात यह है कि उनका प्रतिद्वंद्वी केवल एक उपभोग अर्ध सम्राट है। शायद केवल एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव ही उन्हें इस मुकाम तक धकेल सकते हैं। इतने सारे प्रमुख पात्रों के साथ, भले ही वह सिर्फ वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग हो, अर्जुन देव को शायद एक कोने में धकेल दिया जाएगा। आज के बाद लोगों के इस समूह की प्रतिष्ठा उच्च स्वर्ग में बदबू आने वाली है। उच्च मंच पर स्थिति को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। इसने अन्य सम्मानित मेहमानों और प्लाजा में अन्य काश्तकारों को ज्यादा आश्चर्य नहीं दिया। वास्तव में भीड़ ने अर्जुन देव के ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। वास्तव में आश्चर्य की बात यह थी कि एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव को कई बधाई उपहार मिल सकते थे, जो इतने सारे पावर हाउस के सामने हवा में नाचते थे। भुवी ने खड़े होकर ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम बोलने नहीं जा रहे हो? क्या चुप रहने का मतलब है कि आपके पास एक मौका है? क्या आप यह सोचने के लिए भोले हैं कि आप कुछ बधाई उपहार पकड़ने के बाद पुनर्स्थापना समारोह को सुचारू रूप से जारी रखने में सक्षम होंगे? अर्जुन देव ने अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी। उसने शराब के कप को अपने हाथ में घुमाया और किसी कारण से आकाश में एक निश्चित दिशा में देखा। उस दिशा में असीम बादलों के पीछे युद्धपोतों पर बैठे कई प्रमुख पात्र घटनाओं के सामने आने पर ठंड से देख रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और भुवी को नजरअंदाज कर दिया। एक ही बार में अपने कप में शराब निकाल दी और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने मनीषा मिहिर को उनके द्वारा बनाई गई शराब की प्रशंसा में अंगूठे और मुस्कान दी। हालांकि मनीषा मिहिर को इतनी चिंता हुई कि वह लगभग रो पड़ी। निमंत्रण सूची में से किसी भी सम्मानित अतिथि ने इसे नहीं बनाया। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग के इस हद तक मामलों को दबाने के साथ ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को जारी रखने का पहले से ही कोई तरीका नहीं था। हालांकि अर्जुन देव अभी भी मुस्कुरा सकते थे। अर्जुन देव की मुस्कान ने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उसकी आवाज तेज हो गई क्योंकि उसने कहा, एज़्योर ड्रैगन किंग,
यह सोचने के लिए कि आप अभी भी मुस्कुरा सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत भाग्य है, आप स्थिति को पलटने में सक्षम होंगे। हमारी नज़र में, आप एक चींटी की तरह सिर्फ एक मामूली चरित्र हैं। हम तुम्हें किसी भी समय मौत के घाट उतार सकते हैं। क्या आप अभी तक समाप्त हो गए हैं? लानत है, अपना मुंह बंद करो। आप बस इतना कहते रहते हैं कि एक ही पंक्ति बार बार है। अर्जुन देव अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। उसकी उग्र अभिव्यक्ति ने उसका नाजुक चेहरा बहुत भयानक बना दिया। पियांग, उसने अपने हाथ में शराब का प्याला जमीन पर फेंक दिया। फिर वह चिल्लाया, क्या आप यह कहने जा रहे हैं कि किसी ने पहले ही सुप्रीम स्काई प्राइम को ब्लॉक कर दिया है? इसके अलावा स्पिरिट फॉक्स किंग, काला सागर के 13 महान डाकू, उत्तरी सागर गठबंधन, जिन सभी सम्मानित मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया था, वे बिना किसी अपवाद के नहीं आ पाएंगे। आप कहने जा रहे हैं कि आज कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। जब तक मैं समारोह जारी रखूंगा, मुझे शराब के फ्लास्क की तरह कुचल दिया जाएगा। आपने खुद को अधिक आंकने के लिए मुझ पर हंसने के लिए वाइन फ्लास्क की सादृश्य का इस्तेमाल किया, एक जोकर की तरह ऊपर और नीचे कूद रहा था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को नहीं समझता? अर्जुन देव ने वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग के ग्रुप को चौंका दिया। उन्होंने कुछ कापती आवाजों से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? आपको इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। यह सही था। इस समूह ने सभी सौहार्द को त्यागने का साहस किया क्योंकि अर्जुन देव द्वारा आमंत्रित सम्मानित अतिथि नहीं आते थे। वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग ने अन्य पार्टियों को ब्लॉक करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हेवनली ड्रैगन सिटी में न आएं। उनकी राय में, इन प्रमुख पात्रों के बिना अर्जुन देव चाहे कैसे भी इधर उधर उछलते, वह एक जोकर की तरह ही होते। अर्जुन देव को कैसे नहीं पता होगा? उनका कोई भी सम्मानित अतिथि नहीं पहुंचा। कोई भी थोड़े से अनुमान से कारण का पता लगाने में सक्षम होगा। जब से उन्हें बधाई उपहार मिले तब से लेकर अब तक, उन्होंने कभी भी वास्तव में आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं किया। दरअसल, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था। अर्जुन देव ने सीधे लवण की ओर देखा और हर शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, मैं आपको यह बता दूं, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी। कुछ लोग अपने दिल में जिम्मेदारी के लिए अपने जीवन के लिए किसी भी खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरे, अर्जुन देव का, हृदय लाल है। मेरा खून गर्म है। यहां तक कि अगर आप मेरे दिल को खोद देते हैं और मुझे खून बहा देते हैं, तो मैं, अर्जुन देव, इस ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को अंत तक पूरा करूंगा। अर्जुन देव के प्रभावशाली तरीके का सामना करते समय, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी, जो शुरू में दमनकारी लाभ रखता था, कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण महसूस किया। मूल रूप से, भुवी ने सोचा था कि अर्जुन देव को सच्चाई का पता चलने के बाद, वह पीला पड़ जाएगा और आज्ञाकारी रूप से हार मानने के लिए चौंक जाएगा। किसने कल्पना की होगी कि दूसरा पक्ष इतना निर्दयी होगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। एक मृत अंत में धकेल दिए जाने के बाद भी, अर्जुन देव अभी भी उस पर टिके रहे जिसमें वह विश्वास करते थे, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। अर्जुन देव की दृढ़ता और पागलपन ने पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, इससे पहले कि वह अपनी बुद्धि को ठीक कर ले। आखिरकार, भुवी एक प्रमुख चरित्र था जो 7वें स्वर्ग मार्शल सम्राट था। वह पहले से ही एक लंबा समय जीवित था और कई चीजों का अनुभव किया था। वैसे तो अर्जुन देव जैसे लोग बहुत दुर्लभ थे, शायद हर 10,000 साल में एक बार ही दिखाई देते थे, फिर भी अर्जुन देव इस समय उनसे काफी कमजोर थे। अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो एक ही मंच पर खड़े हो सकें। जब तक वे प्रमुख पात्र इसे नहीं बना सकते थे, चाहे वह कैसे भी कूद जाए, वह पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी के सामने एक चींटी की तरह होगा। इसके अलावा, पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की ओर से अभी भी अलग अलग ताकत के कई ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे। इस तरह की गति के साथ, अर्जुन देव वास्तव में उन्हें डरा नहीं सकते थे। भुवी ने ठंडे स्वर में कहा, अपना दिल खोदकर खून निकाल रहे हैं? तुम्हें मारने के लिए मुझे इतनी परेशानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, चिंता न करें। मैं पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा हूं।
मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा कि तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि मैं आपके संकल्प से पहले से ही परिचित हूं, इसलिए मैं आपसे अब और नहीं पूछूंगा। हम यहीं बैठेंगे। आप जो चाहें कर सकते हैं। हालांकि आप इस ड्रैगन गेट के माउंटेन टैबलेट का अनावरण करने के बारे में भूल सकते हैं। भुवी ने अपना हाथ लहराया और बाकी सभी बैठ गए और अर्जुन देव को ठंड से देखने लगे। तुम सब क्या देख रहे हो? हाथापाई करना। मंच पर अन्य सम्मानित मेहमानों को देखकर भुवी उन पर चिल्लाई। अन्य लोगों ने तुरंत मंच छोड़ दिया, अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। आप सभी भी। स्क्रैम, अब डबल पर। वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग ने प्लाजा में अभी भी शराब पी रहे और बातचीत कर रहे हजारों मेहमानों की ओर इशारा किया। ये सभी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें भुवी ने संबोधित किया था। हर कोई असंतुष्ट महसूस कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि यह पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग बहुत दबंग था। हालांकि दूसरा पक्ष सातवें स्वर्ग का संप्रभु मार्शल सम्राट था और उसके पक्ष में कई पवित्र भूमि और प्राचीन कुलीन कबीले थे। इतनी ताकत के साथ किसी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। भुवी ने लाल आंखों वाले अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, मेरी ओर मत देखो। मैं आपको यह बता दूं, मेरे आसपास होने के साथ आप इस ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को जारी रखने में बिल्कुल असमर्थ होंगे। मैं तुम्हारा दिल नहीं खोदूंगा, नहीं तुम्हारा खून निकालूंगा। मैं बिना हिले डुले बस यहां बैठूंगा और यह अकेले आपके ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को जारी रखने से रोकने के लिए पर्याप्त है। भुवी के पास सभी सौहार्द को त्यागने के बाद अर्जुन देव के पास वास्तव में उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। इस हुडलम विधि ने अर्जुन देव को अपने सीने में गर्म खून से घुट गया महसूस कराया, इसे उजागर करने में असमर्थ। भुवी के पास बैठे पवित्र भूमि के लोगों ने अर्जुन देव के निराश रूप को देखते हुए फीकी मुस्कान प्रकट की। वे सभी बहुत खुश महसूस कर रहे थे। एज़्योर सम्राट के वंशज को पीड़ित देखने में सक्षम होने से अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है? वे स्कोर बराबर करने में कामयाब रहे और पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने उन्हें नतीजों से बचाया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? यदि कोई दुख होता तो केवल एक ही होता कि अर्जुन देव ने पहले उनके सामने नृत्य किया था और उनके 14 विशाल हथियार प्राप्त किए थे। हालांकि स्थिति पहले ही पलट चुकी थी। जब तक ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता है, तब तक एज़्योर ड्रैगन किंग की किस्मत निश्चित रूप से गिर जाएगी। जहां तक पहले हुए अपमान की बात है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुसी। अर्जुन देव उत्तेजित महसूस कर रहे थे और मंच पर एक कौर खून की उल्टी करने से खुद को रोक नहीं सके, एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य। अर्जुन देव, बिग ब्रदर देव। मनीषा मिहिर और अन्य लोगों के भाव बदल गए क्योंकि वे अर्जुन देव का समर्थन करने के लिए दौड़े। वे चिंतित और गुस्से में दोनों दिखाई दिए। दूर बादलों के भीतर चंद्रमहल के युद्धपोत पर रेशमी की छाती तब कस गई जब उसने अर्जुन देव को अचानक खून की उल्टी करते देखा। वह तुरंत जाकर स्थिति की जांच करने के लिए चली गई। बिंगर। लूनर पैलेस के युद्धपोत के अंदर से एक आवाज आई। रेशमी ने एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति दिखाई और रुक गई। जब अन्य युद्धपोतों पर सवार लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन सभी ने ठंडी मुस्कान दिखाई। यद्यपि यह अर्जुन देव बलवान था, फिर भी वह सिर्फ मनुष्य था और भगवान नहीं था। जब पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग और अन्य लोगों ने यह देखा तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। जब अर्जुन देव को पहले 14 विशाल हथियार मिले थे तो उन्हें काफी छिपी हुई चोटें आई थीं, खासकर जब उन्होंने कुछ स्वर्ग विरोधी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा चूंकि यह ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह था, इसलिए उसे ठीक से आराम नहीं मिला। अब तक बाहर रहने के बाद वह अब ऐसा नहीं कर सकता था और उसकी चोटें भड़क उठीं। अर्जुन देव को यह देखकर कि कैसे पीला पड़ गया, पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने उदासीनता से कहा, हर कोई, क्या आपने इसे ध्यान से देखा है? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसने अपने आप खून की उल्टी की। तुम में से कोई भी मुझ पर दोष मत लगाओ। हा। यह पता चला है कि उसकी चोटें हल्की नहीं हैं। मैंने वास्तव में सोचा था कि जब उसे हमारे बधाई उपहार मिले तो वह सुरक्षित रहने में कामयाब रहा। एज़्योर ड्रैगन किंग केवल ऐसा ही है।
जैसे ही समूह ने अर्जुन देव को खून की उल्टी करते हुए देखा, उन्होंने ठंडे शब्दों से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन सभी को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव के बधाई उपहार प्राप्त करने और उन्हें आमंत्रित करने के गौरवशाली दृश्य को याद किया। यह पता चला कि इसका एक दयनीय पक्ष भी था। मनीषा मिहिर ने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को घूर कर देखा और कहा, पानी में मत जाओ। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग जोर से हंसे और कहा, क्या हो रहा है छोटी लड़की? हम सिर्फ बोल रहे हैं। क्या आप इसकी अनुमति भी नहीं देंगे? इस बव्वा ने खुद को कम करके आका। वह खुद के अलावा किसे दोष दे सकता है? कितना बेशर्म! मनीषा मिहिर गुस्से से चिल्लाई। मनीषा मिहिर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधे तौर पर उस पर हमला कर दिया। उसके सिर के ऊपर एक जलती हुई किताब दिखाई दी, जो उसे उग्र रोशनी में नहला रही थी क्योंकि उसने भुवि पर हथेली का प्रहार किया था। स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक। छोटी लड़की, तुम अपने आकस्मिक मुठभेड़ों में भाग्यशाली हो। शायद अगले 100 वर्षों में आप मेरे लिए एक मैच हो सकते हैं। हालांकि अब आप केवल वहीं लौट सकते हैं जहां से आप आए थे। भुवि और अन्य सभी की आंखें इस कैनन को देखकर चमक उठीं। हालांकि उन्हें मनीषा मिहिर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, जिन्होंने खुद को लॉन्च किया। भले ही उसके पास स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक हो, फिर भी वह उनके सामने एक चींटी की तरह थी। पुसी। जब पीले अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर को गुस्से में फूटते देखा, तो उनका दिल डूब गया। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और बाद में अपनी चाल चलने के बावजूद पहले पहुंचे। फिर उसने मनीषा मिहिर के कंधों पर हाथ रखा, उसे सामने से रोक दिया। आक्रमण करने की तैयारी कर रही भुवि ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प। एजियो ड्रैगन किंग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इस हद तक घायल होने के बावजूद आपके पास अभी भी ऐसी गति है। आपकी मूवमेंट तकनीक बेहतरीन है। हालांकि चूंकि मैंने पहले ही अपना कदम उठाना शुरू कर दिया है, मैं भी जारी रख सकता हूं और परीक्षण कर सकता हूं कि एजियो ड्रैगन किंग की मूवमेंट तकनीक कितनी मजबूत है। भुवि के शब्द यहीं रुक गए और उसने हथेली पर प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। आग की लपटें तुरंत बढ़ गईं और आदिम ऊर्जा से बना एक ज्वाला अजगर पंजे और नुकीले दांतों को उबारते हुए अर्जुन देव पर क्रूरता से हमला कर दिया। यह कदम बहुत मजबूत नहीं था, भुवि के लिए यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था। हालांकि अर्जुन देव की वर्तमान स्थिति के साथ वह आसानी से इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे या चकमा नहीं दे सकते थे। बैंग। मनीषा मिहिर को ले जाने के दौरान चकमा देने की पूरी कोशिश करने के बाद वह मुख्य हमले से बचने में कामयाब रहे और बस सदमे की लहर की चपेट में आ गए, इसलिए कोई गंभीर समस्या नहीं थी। आपकी मूवमेंट तकनीक वास्तव में बहुत अच्छी है। यह वास्तव में आंखें खोलने वाला है। अर्जुन देव की दयनीय स्थिति पर समूह जोर से हंस पड़ा। कितना घृणित! ड्रैगन गेट के सभी लोग निराश महसूस कर रहे थे। हालांकि वे बैठे प्रमुख पात्रों के इस समूह के खिलाफ असहाय थे। अर्जुन देव उठ खड़े हो गए। उसके होठों के एक कोने से फिर से खून निकल गया। जैसे ही उसने उन प्रमुख पात्रों को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा, उसके दिल में क्रोध बढ़ गया। उन्होंने उम्मीद की थी कि ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह एक अत्यंत खतरनाक परीक्षण होगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कठिन होगा, यहां तक कि कोशिश करने और संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा था, भुवि और अन्य लोग उनकी दृढ़ता को कभी नहीं समझ पाएंगे। एजियो ड्रैगन किंग, मैंने पहले ही आपके ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को बर्बाद कर दिया है। क्या अब आपको पछतावा है? उस समय मैंने आपको पहले ही अच्छी तरह से बता दिया था कि आप ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह का आयोजन नहीं कर सकते। आपने मेरे साथ गति के बारे में बात की। अब क्या आप समझते हैं कि गति क्या है? गति मेरी तरफ बहती है। स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पाने की भावना में डूबते हुए भुवि ने अर्जुन देव को विजेता के लहजे में ताना मारा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गति? आप केवल एक छोटी सी तस्वीर देखते हैं। आपके पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के दिन पहले से ही गिने जा चुके हैं। आप बस इतना कर सकते हैं कि मेरे स्वर्गीय स्टार द्वीप पर अपना बहुत कुछ डालें। दुर्भाग्य से
आपने उस रास्ते को अपने आप से अवरुद्ध कर दिया। यहां तक कि अगर मैं आज ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह में विफल हो जाता हूं, तो आपके पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस का अंत नहीं बदलेगा। आपको लगता है कि मैं एक जोकर हूं? खैर, मेरी नजर में आप असली जोकर हैं जो इधर उधर कूद रहे हैं। आप शक्तिशाली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कितने लोग आप पर मूर्ख होने के लिए हंस रहे हैं। तुम सच में जिद्दी हो। 3 महीने पहले आपने मेरे बेटे को घुटने टेकने दिए। आज मैं आपको घुटने टेकाऊंगा। आइए देखें कि क्या आप वास्तव में इतने जिद्दी हैं। यह देखकर कि अर्जुन देव ने अभी भी इस समय अपना सिर नीचे नहीं किया है, इसके बजाय भुवी को उस बात के बारे में उपहास करते हुए जिससे भुवी को अपने दिल में सबसे ज्यादा डर था, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा अपनी अभिव्यक्ति को तुरंत बदलने में मदद नहीं कर सका। यदि आप हिम्मत करते हैं तो उस पर हमला करने का प्रयास करें। जैसे ही अर्जुन देव एज़्योर ड्रैगन हेवन लॉकिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करने की तैयारी कर रहे थे, प्लाजा में एक ठंडी, भावनाहीन आवाज सुनाई दी जो खाली होनी चाहिए थी। कौन? भुवी ने चारों ओर देखा और अन्यथा खाली एज़्योर ड्रैगन प्लाजा में एक आकर्षक अकेली आकृति देखी। वास्तव में इस आकृति के लिए आकर्षक नहीं होना असंभव होगा। भुवी ने पहले से ही प्लाजा में बाकी सभी को डरा दिया था। केवल यह व्यक्ति ही रह गया। क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने इसे पहले ही कहा था, स्क्रैम। आपको बने रहने की हिम्मत किसने दी? भुवी को किसी कारण से गुस्सा आया। एक जानलेवा इरादा जाग गया क्योंकि उसने शराब पीने वाले व्यक्ति को देखा, जिसकी पीठ उसके सामने थी। जब अर्जुन देव ने इस आकृति को देखा तो उनके मन ही मन उलझन में पड़ गया। यह व्यक्ति कौन है? वह अस्पष्ट रूप से परिचित लगता है, लेकिन मैं उसे नहीं पहचानता। ऐसा लगता है कि वह उन सम्मानित मेहमानों में से एक नहीं है जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था। जैसे ही वह आकृति घूमी, जोर से हंसी सुनाई दी। फिर उसने भुवी की ओर देखा और कहा, मुझे यहां बैठने की हिम्मत किसने दी? क्या मुझे यहां बैठने के लिए आपकी अनुमति की भी आवश्यकता है? मानवदानव सागर का कंवर राणा ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित करने पर एज़्योर ड्रैगन किंग को बधाई देने आता है। यह व्यक्ति वास्तव में कंवर राणा था, अवधेश राणा का पिता, मानवदानव सागर का एक शक्तिशाली दानव मिश्रित रक्त संप्रभु मार्शल सम्राट। एक दानव मिश्रित रक्त के लिए संप्रभु मार्शल सम्राट बनना बेहद मुश्किल था। हालांकि एक बार सफल होने के बाद वह भयानक रूप से मजबूत हो जाएगा। 6 क्लेशों को दूर करके एक को संप्रभु मार्शल सम्राट कहा जाएगा। भुवी केवल 7वें स्वर्ग के मार्शल सम्राट थे। संप्रभु मार्शल सम्राटों के बीच वह बहुत निचले स्तर पर था। जहां तक दानव मिश्रित रक्त के संप्रभु मार्शल सम्राट कंवर राणा का सवाल है, अर्जुन देव अपने अस्तित्व का पता भी नहीं लगा सके। यह पता लगाना तो दूर की बात है कि वह किस स्वर्ग में थे। हालांकि अर्जुन देव को यकीन हो सकता था कि कंवर राणा पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी से अधिक मजबूत था, उस पर काफी मजबूत। भुवी की वर्तमान अभिव्यक्ति के आधार पर यह स्पष्ट था। अर्जुन देव ने कंवर राणा को निमंत्रण नहीं भेजा था क्योंकि उनकी केवल एक बहुत ही संक्षिप्त बैठक हुई थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक दानव मिश्रित रक्त था। उन्हें दूसरे पक्ष के विचारों को समझना मुश्किल लगा, इसलिए उन्होंने बाद वाले की भागीदारी का अनुरोध नहीं किया था। अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव द्वारा आमंत्रित सभी सम्मानित अतिथियों को अवरुद्ध कर दिया गया था। दूसरी ओर अप्रत्याशित कंवर राणा बिन बुलाए दिखाई दिए। कंवर राणा न केवल भुवी ने अभिव्यक्ति में बदलाव दिखाया, बल्कि पवित्र भूमि के अन्य बुजुर्गों और प्राचीन कुलीन कुलों ने भी ऐसा ही किया। स्पष्ट रूप से उन सभी ने इस शातिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। दूर बादलों में देखने वाले सभी प्रमुख पात्र भी इस दृश्य पर भारी रूप से डूब गए। कंवर राणा एक कदम में 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए ऊंचे चबूतरे पर पहुंच गए। फिर उसने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग भुवी को देखा। उसकी आंखों में भारी तिरस्कार चमक उठा। आप, या तो तुम अभी हाथापाई करो या मैं तुम्हें यह करने दूंगा। प्रभावी। अप्रत्याशित रूप से पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग भुवी, जो दूसरों को हाथापाई करने के लिए कहता रहा, के पास भी ऐसा क्षण होगा। इससे बाकी सभी को बहुत खुशी हुई। उन सम्मानित मेहमानों को जो दूर से देख रहे थे,
सभी ने ताली बजाई और जयकार की। मैं एक कदम देर से था। अप्रत्याशित रूप से स्थिति अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गई है। अचानक एक आकृति मंच पर चमक उठी। यह बागिश लैन चल रहा था, स्पष्ट रूप से थका हुआ। गुरुजी, सुशांत लैन और लैन तियानकी ने उनका अभिवादन करते हुए खुशी भरी मुस्कान प्रकट की। भुवी ने अविश्वास से पूछा, बागिशलान, तुम यहाँ कैसे हो? मैंने स्पष्ट रूप से 3 वाइस पैलेस मास्टर्स को भेजा है कि वे आपको ब्लॉक कर दें। बागिशलैन ने शांति से उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से मैंने उन 3 लोगों को मार डाला। मैंने वास्तव में इतने लंबे समय में कोई कदम नहीं उठाया है। यह सोचने के लिए कि मैंने वास्तव में 3 ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों से छुटकारा पाने के लिए इतना प्रयास किया। ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में बूढ़ा हो रहा हूं। सनसनाहट। हुश। ध्वनि बूम की एक श्रृंखला सुनाई दी। 13 बूढ़े आकाश से आभा बिखेर रहे थे। उन सभी पर खून था जो स्वर्गीय तारों वाले महासागर के एक कृषक के विपरीत उपस्थिति का अनुभव कर रहा था। काला सागर के 13 महान डाकू ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने पर छोटे भाई अर्जुन देव को बधाई देने के लिए यहाँ है। भुवी की आंखों में डरावनी लहर दौड़ गई। उसने अविश्वास में कहा, यह असंभव है। काला सागर के आप 13 महान डाकुओं को चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के पैलेस मास्टर के 9 हेवनली स्टार फॉर्मेशन में फंस जाना चाहिए। हम में से प्रत्येक ने अपने जीवनकाल के 100 वर्षों का उपयोग किया और एक साथ काम किया। उसके बाद उसके गठन को तोड़ना आसान था। पवित्र भूमि के बुजुर्गों के समूह और भुवी के नेतृत्व में प्राचीन कुलीन कुलों ने धीरे धीरे डरावनी अभिव्यक्ति प्रकट की। इन सभी बुजुर्गों ने महसूस किया कि स्थिति अप्रत्याशित दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या चल रहा है? काला सागर के 13 महान डाकू अभी भी आने में कामयाब रहे। सब खत्म हो गया है। सिर्फ एक कंवर राणा ही सब कुछ गड़बड़ करने के लिए पहले से ही काफी है। अब काला सागर के 13 महान डाकुओं के आगमन के साथ हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन देव का हृदय अवर्णनीय आश्चर्य से भर गया। वह नहीं जानता था कि अभी अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। मूल रूप से उसने सोचा था कि काला सागर के 13 महान डाकू नहीं आ पाएंगे और वह इस ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को जारी रखने में विफल रहेंगे। किसने कल्पना की होगी कि एक वादे के लिए 13 महान डाकू वास्तव में एक गठन को तोड़ने के लिए अपने जीवनकाल के 100 वर्षों का उपयोग करने के लिए तैयार होंगे? हा। छोटे भाई अर्जुन देव, चूंकि हम काला सागर के महान डाकू आने के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए हम जरूर आएंगे। जो कोई भी इस पुनर्स्थापना समारोह में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, वह हमारे खिलाफ जाएगा। काला सागर के 13 महान डाकू, ब्लड शार्क सॉवरेन जोर से हंसे क्योंकि वह 13 महान डाकुओं को मंच पर ले गया। भुवी पसीना नहीं रोक सका। अगर यह सिर्फ एक कंवर राणा होता तो भी वह इससे लड़ सकता था। हालांकि काला सागर के 13 महान डाकुओं के आगमन के साथ वह पहले ही समाप्त हो चुका था। उनके पास इस स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं था। उत्तरी सागर गठबंधन ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने पर एज़्यो ड्रैगन किंग को बधाई देने के लिए आता है। एक युद्धपोत ने क्षितिज से उड़ान भरी। योगेश नौरव जहाज के धनुष पर खड़े थे, मुस्कुराते हुए अर्जुन देव की ओर हाथ हिला रहे थे। भाई अर्जुन देव, इस बार 5 विश्व संप्रदाय और स्वर्गीय प्रांत अकादमी के उन 2 अमर बूढ़ों को वापस लाने के लिए मेरे पिता ने एक आदिम सम्राट खजाने का भी इस्तेमाल किया। बेहतर होगा कि आप इसकी भरपाई के लिए हमारा अच्छी तरह से मनोरंजन करें। बगल में खड़े योगेश नौरव के पिता मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन देव के निर्देशन में मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, छोटे दोस्त अर्जुन देव, यह निश्चित रूप से उन चीजों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा जो मैंने आपसे वादा किया था। युवा मास्टर अर्जुन, हमें यहाँ के रास्ते में कुछ देर हो रही थी। याओ यान को देर हो चुकी है। 1000 फेदर स्नेक, एक प्राचीन उत्परिवर्तित जानवर, धीरे धीरे रानी याओ यान को ले गया, जिसने थॉर्न सॉवरेन सर्कल पहना था। अर्जुन देव ने याओ यान और आने वाले विभिन्न वरिष्ठों पर मुस्कुराहट देखी। वह बहुत छू गया महसूस कर रहा था। हालांकि उनके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन ये दोस्त चुटकी में बिल्कुल विश्वसनीय थे। विभिन्न प्रमुख पात्रों की अचानक उपस्थिति ने प्लाजा के बाहर सम्मानित मेहमानों को चकित कर दिया।
यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। काला सागर के 13 महान डाकुओं के एक साथ आने का उल्लेख नहीं करने के लिए यहां तक कि उत्तरी सागर गठबंधन के गठबंधन प्रमुख भी व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अर्जुन देव के पास वास्तव में बहुत अच्छा करिश्मा है। 13 महान डाकू अपने जीवनकाल के 100 साल का बलिदान करने के लिए तैयार थे और उत्तरी सागर गठबंधन के गठबंधन प्रमुख ने एक आदिम सम्राट खजाने का भी इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से मेफॉक रेस की रानी आई। यह रानी याओ यान वास्तव में अविश्वसनीय है। वह पहले से ही अराजक राक्षसी सागर पर शासन करती है। एक प्रमुख चरित्र जो अपने क्षेत्र पर हावी है वास्तव में आया था। ऊंचे मंच पर पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग के साथ आने वाले पहले से उत्साही बुजुर्ग पीले पड़ गए और अपनी सीटों पर कांपने लगे। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की स्थिति और भी बदतर थी। वह लगातार अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता था। कभी कभी वह दूरी में देखता था, एक विशेष दिशा में जहां कुछ बादल थे। हालांकि उन बादलों से आने वाली गतिविधि का कोई संकेत नहीं था, जिससे वह और भी घबरा गया था। उन विशेष बादलों के भीतर हेवनली प्रोविंस अकादमी और 5 पॉइजन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर्स, साथ ही 4 समुद्रों के डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लोग सभी एक युद्धपोत की दिशा में देख रहे थे, जिसके चारों ओर तारों की रोशनी थी। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि वहां के प्राइम थे, चक्रीय सूक्ष्म भगवान। युद्धपोत के अंदर चक्रीय सूक्ष्म भगवान ने जोर से भौहें चढ़ा दी। यह वह दृश्य था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। वह ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह में व्यक्तिगत रूप से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा करना थंडर सॉवरेन के साथ शत्रुता की घोषणा करने के समान होगा। चक्रीय सूक्ष्म भगवान इस तरह के परिणाम को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग वर्तमान स्थिति का सामना नहीं कर सका। इसके बजाय वह चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह बन गया, कोई भी उससे निपट सकता है। यदि चक्रीय सूक्ष्म भगवान ने नेतृत्व नहीं किया, तो अन्य पवित्र भूमि के संप्रदाय स्वामी भी नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं होंगे। चक्रीय सूक्ष्म भगवान, हमें क्या करना चाहिए? कृपया अपना रुख व्यक्त करें, हेवनली प्रोविंस अकादमी के संप्रदाय मास्टर ने आग्रह किया। इसी तरह 5 पॉइजन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने कहा, जब तक आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, हम निश्चित रूप से अनुसरण करेंगे। प्राचीन कुलीन कुलों के कबीले प्रमुखों ने यह भी कहा कि जब तक चक्रीय सूक्ष्म भगवान कदम उठाने को तैयार थे, तब तक वे भी अनुसरण करने को तैयार थे। ड्रैगन का गेट उनके लिए एक बुरा सपना था। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के शिखर गुड ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित होते देखने के लिए तैयार नहीं थे। वे एक और नीला सम्राट की उपस्थिति से और भी अधिक डरते थे। जब तक कोई प्राइम नेतृत्व कर रहा था, ये गुड ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना को रोकने के लिए थंडर सॉवरेन को अपमानित करने की कीमत चुकाने को तैयार थे। कोई बात नहीं। चक्रीय सूक्ष्म भगवान की आंखों में तारे टिमटिमा रहे थे। अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचे। हालांकि जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए अपना पैर उठाया, उसे अचानक एक आभा महसूस हुई जिसका उसे डर भी था। चक्रीय सूक्ष्म भगवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। फिर उसने उदास होकर कहा, प्रस्थान करो। चक्रीय सूक्ष्म महल में लौटें। चक्रीय एस्ट्रल पैलेस का युद्धपोत तुरंत पलट गया। फिर तारों की रोशनी में नहाते हुए इसने जल्दी से बादलों को छोड़ दिया। अन्य पवित्र गुरुओं ने सभी संदिग्ध चेहरे दिखाए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। हालांकि जब उन्होंने चक्रीय सूक्ष्म भगवान को ऐसा करते देखा, तो उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से पीछे हट गए। जाने दो। 5 जहर संप्रदाय पर वापस। स्वर्गीय प्रांत अकादमी में वापस। ग्रेट सन आइलैंड पर वापस। जल्द ही उन बादलों में केवल चंद्र महल का युद्धपोत ही रह गया। लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर ने दूर से देखा। फिर उसने आह भरी, चलो चलते हैं ब्राइट मून सिटी में वापस। रेशमी उत्सुकता से दौड़ी। मास्टर, क्या गलत है? कुछ नहीं। यह वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। सर्वोच्च आकाश प्रधान व्योमनाथ यहां हैं। रेशमी ने तुरंत अपने चेहरे पर खुशी दिखाई, लेकिन उसने जल्द ही इसे दबा दिया। फिर
उसने अपने मालिक को ध्यान से देखा। आखिरकार उसके मालिक को एज़्योर सम्राट के वंशजों से विशेष नफरत थी। अचानक एक मजबूत आभा ने एज़्योर ड्रैगन प्लाजा को घेर लिया, जिससे सभी में डर पैदा हो गया और साथ ही जमीन पर खुद को साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा भी पैदा हो गई। कहीं से भी दो आकृतियां दिखाई दीं, एक नर और एक मादा। पुरुष उस पर केंद्रित दुनिया के सभी प्रकाश की तरह प्रभावशाली लग रहा था। उन्होंने एक मजबूत, सर्वोच्च और अद्वितीय आभा बिखेर दी। मादा, जो एक अद्वितीय प्रतिभा की तरह दिखती थी, उसके कंधे पर एक छोटा पक्षी बैठा था। जब दोनों ने अर्जुन देव को देखा तो वह दूर से हाथ हिलाकर बोली। उसने एक कोमल मुस्कान प्रकट की और कहा, जूनियर ब्रदर, फर्स्ट सीनियर सिस्टर आपको देखने के लिए यहाँ है। प्लॉप। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी सीधे अपनी कुर्सी से गिर गया, भयभीत हो गया। वह जानता था कि वह अब अपनी लीग से बाहर हो गया है। प्रधान व्योमनाथ यहाँ थे। पहली बड़ी बहन अर्जुन देव ने खुशी से पुकारा। यह वास्तव में एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। पहले मिली खबरों के आधार पर फर्स्ट सीनियर सिस्टर एस्ट्रल बैटलफील्ड में गई थी। हैरानी की बात यह है कि वह वापस भागने में कामयाब रही। व्योमनाथ शुइलिंगलिंग को साथ ले आए और कुछ ही पलकों के भीतर विशाल मंच पर उतर गए। सुप्रीम स्काई प्राइम ने अर्जुन देव को आकार दिया और मुस्कुराया। छोटे भाई का करिश्मा अच्छा है। मुझे चिंता थी कि आप स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं शून्य थीं। मुझे आपको यह बताना चाहिए, स्पिरिट फॉक्स किंग स्वर्ग को संप्रभु देवता और स्वर्ग को लाश भगवान को दंडित करने में देरी करने में मदद कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं वह न आ पाए। अर्जुन देव चौंक गया। एक ही समय में दो प्राइम्स को ब्लॉक करना, क्या वह ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ उन्हें टालने की बात है और मौत की लड़ाई नहीं है। आपको वास्तव में बाद में उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह उन्हें देरी करने में मदद नहीं करता है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कब जल्दी कर सकता हूं। व्योमनाथ शांति से मुस्कुराया, अपनी मजबूत प्रधान आभा पर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगाई। व्योमनाथ, क्या आदमी है? आप 1000 वर्षों तक अपने संप्रभु क्लेश से नहीं गुजरे, लेकिन जब आपने ऐसा किया, तो आपने एक बार में 3 ले लिए। हम बूढ़े लोगों को बहुत पीछे फेंक दिया। ब्लड शार्क सॉवरेन ने 13 महान डाकुओं का नेतृत्व किया। जैसे ही वह बोल रहा था, हंस रहा था। स्पष्ट रूप से वह व्योमनाथ से परिचित थे। व्योमनाथ ने अपना सिर घुमाया और हंसने लगा। ब्लड शार्क सॉवरेन, हम सैकड़ों वर्षों से नहीं मिले हैं। जिस क्षण हम मिलेंगे, इतने व्यंग्यात्मक रूप से मत बोलो। उपस्थित कई मार्शल सम्राट सभी आए और व्योमनाथ का अभिवादन किया। इस नए उन्नत प्राइम में वास्तव में एक चमक थी जो लोगों को आकर्षित कर सकती थी, जिससे आज का मुख्य पात्र अर्जुन देव कुछ हद तक मंद दिखाई देता है। पहली बड़ी बहन, तुम सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र से क्यों लौटी? अर्जुन देव ने खुशी से पूछा। सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र बेहद खतरनाक था। स्वाभाविक रूप से उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखना बहुत अच्छी खबर थी। शुइलिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के बाद आपसे बात करूंगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, समारोह समाप्त होने के बाद मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या? मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अर्जुन देव उसे क्या देने जा रहे थे? स्वाभाविक रूप से यह सम्राट ये शूटिंग सूर्यधनुष था जो पहले से ही लंबे समय तक अर्जुन देव की यूनिवर्स रिंग में बैठा था। हालांकि इसमें अब आइटम स्पिरिट नहीं थी, लेकिन यह एक बार कुछ ऐसा था जो डिवाइन वेपन रैंकिंग में 5वें स्थान पर था। व्योमनाथ के आने के साथ ऊंचे मंच पर तुरंत शोर हो गया। मार्शल सम्राटों के सर्कल के लोग पहली जगह में एक दूसरे से परिचित थे। हालांकि उन्हें एक दूसरे से ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिला। दुर्लभ सभा को देखते हुए उनके पास चर्चा के कई विषय थे। ऐसा लग रहा था कि वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग और उनके समूह को नजरअंदाज कर दिया गया। वे घबरा गए, उन सभी को आंतरिक रूप से पसीना आ रहा था और पीला पड़ गया था। उन विशेष बादलों में गतिविधि की कमी को देखकर इन मार्शल सम्राटों ने समझ लिया कि विभिन्न संप्रदायों और प्राचीन कुलीन कुलों के नेता, साथ ही चक्रीय सूक्ष्म भगवान, पहले ही जा चुके थे। कारण स्पष्ट था। इतने सारे संप्रभु मार्शल सम्राटों के साथ
और व्योमनाथ के साथ, भले ही चक्रीय सूक्ष्म भगवान और स्वर्गीय प्रांत अकादमी और 5 जहर संप्रदाय के स्वामी एक साथ काम करते हों, वे लोगों के इस समूह को हराने में सक्षम नहीं होंगे। ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना की गारंटी थी। गति पहले ही निर्धारित थी, कुछ भी इसे अवरुद्ध नहीं कर सकता है। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग और उसका समूह बादलों को झांकता रहा। अगर उन्होंने अर्जुन देव को ड्रैगन गेट पुनर्स्थापना समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करते हुए देखा, तो क्या यह उन्हें परेशान नहीं करेगा? 3 अमर पवित्र भूमि और कई प्राचीन कुलीन कुलों के बुजुर्गों ने नफरत से भरी आंखों से पूरे मामले के अपराधी को देखा। इस समय भुवी विचलित था। वह केवल यही सोच रहा था कि कैसे खुद को इस स्थिति से बाहर निकाला जाए और अधिक अपमान से बचने से बचा जाए। उसे अपने समूह के भावों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हर कोई, ऐसा लगता है कि हम कुछ लोगों के बारे में भूल गए हैं। व्योमनाथ मंद मंद मुस्कुराए और अपनी निगाहें विचलित पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी पर केंद्रित की। तुरंत कई ठंडी निगाहें तेज चाकू की तरह पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग पर आ गईं। व्योमनाथ ने उदासीनता से कहा, आप सिर्फ एक कमजोर 7वें स्वर्ग के मार्शल सम्राट हैं, लेकिन आप काफी सक्षम हैं। आप स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु, स्वर्ग को दंडित करने वाले लाश देवता और ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क से भी संपर्क करने में सक्षम हैं। सुप्रीम स्काई प्राइम, आप बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर हैं। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अहंकारी और जिद्दी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? व्योमनाथ का तो जिक्र ही नहीं है, यहाँ के ज्यादातर लोग उनसे ज्यादा ताकतवर थे। जहां तक व्योमनाथ की बात है, वह पूरी तरह से अलग स्तर पर कोई व्यक्ति था, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे भुवी की तुलना की जा सके। जब व्योमनाथ ने ऐसा कहा, तो पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा का दिल अत्यधिक घबराहट में भारी हो गया। ब्लड शार्क सॉवरेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप काफी सक्षम हैं। हमने काला सागर छोड़ा ही जब चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के सुप्रीम एल्डर ने हमें फंसाने के लिए 9 हेवनली स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा गठन है जिसे चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के विभिन्न पैलेस मास्टर्स द्वारा लगातार सुधार किया गया है और इसका उपयोग प्राइम्स से निपटने के लिए किया जाता है। हम वास्तव में चक्रीय एस्ट्रल पैलेस द्वारा इस तरह के व्यवहार के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। भुवी ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने उत्सुकता से कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता था कि चक्रीय सूक्ष्म भगवान भी अपनी चाल चलाने में इतना निर्णायक होगा। मैंने केवल लापरवाही से इसका उल्लेख किया, केवल एक आकस्मिक उल्लेख। मैंने कोई वादा नहीं किया या कोई लाभ नहीं दिया। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, क्या आकस्मिक उल्लेख है? इसकी कीमत हम सभी को अपने जीवनकाल के 100 साल की कीमत चुकानी पड़ी। अन्यथा हम अभी भी वहीं फंसे रहेंगे। भाई भुवी, इतना विनम्र होने की क्या जरूरत है? मेरे उत्तरी सागर गठबंधन को 5 जहर संप्रदाय और स्वर्गीय प्रांत अकादमी के अमर बूढ़े लोगों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उनके अनुसार यह सब आपकी योजना थी। कंवर राणा ने भुवी की ओर उदासीनता से देखा और कहा, कई साल हो गए जब किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे स्क्रैम करने के लिए कहने की हिम्मत की। शायद आप अकेले हैं जिनके पास ऐसा करने का साहस है। विभिन्न प्रमुख पात्रों की कई जानलेवा निगाहों से पहले भुवी का दिल जोर से धड़क रहा था और उसके पैर नरम हो गए थे। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अब आखिरकार समझ गया कि जब उसने आगे कदम बढ़ाया और नेतृत्व किया तो अन्य प्रमुख पात्र बहुत खुश क्यों थे। यह परिणाम बहुत भयानक था, इतने सारे संप्रभु मार्शल सम्राटों और यहां तक कि एक प्राइम द्वारा देखा जा रहा था। यह स्थिति उसे मारने से भी ज्यादा असहनीय थी। 1000 से अधिक वर्षों में पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को अब की तरह उदास महसूस नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग था जिसने हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इस बार हम गलत हैं। यह तलवार 100 साल तक मेरे साथ रही। इसे ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना के लिए मेरी ओर से बधाई उपहार के रूप में लें। प्राचीन कुलीन कुलों के बूढ़ों में से एक ने आगे बढ़कर अर्जुन देव को तलवार दी और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की। अर्जुन देव ने इस व्यक्ति को ठंडे भाव से देखा। इस व्यक्ति का जोरदार उपहास अभी भी उसके कानों में जोर से सुनाई दे रहा था। दुनिया के मामले बहुत अप्रत्याशित थे। पलक झपकते ही इस व्यक्ति ने अर्जुन देव को अपना सिर झुका दिया,
उसी समय पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को रौंद दिया। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा नोट देने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव ने तलवार प्राप्त की और कहा, बुरा नहीं है, यह एक बहुत अच्छी तलवार है। हालांकि मुझे याद है कि आपने मुझे पहले ही बधाई का उपहार दिया है। बूढ़ा शर्मिंदगी से मुस्कुराया। यह कोई समस्या नहीं है। यह मेरी ईमानदारी प्रदर्शित करने के लिए एक अतिरिक्त उपहार है। ड्रैगन गेट को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित करने पर एज़ियो ड्रैगन किंग को बधाई। यह बूढ़ा आदमी अब और नहीं रह सकता और मैं पहले जा रहा हूं। इतना कहने के बाद बूढ़ा तुरंत उड़ गया, रहने के लिए तैयार नहीं था। इस व्यक्ति के नेतृत्व करने के साथ विभिन्न पवित्र भूमि और प्राचीन महान कुलों के बाकी बुजुर्गों ने भी इसका अनुसरण किया, जिससे जिम्मेदारी पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग पर आ गई। उन सभी ने बधाई उपहार दिए और तुरंत चले गए। अर्जुन देव ने इन लोगों को नहीं रोका। समय बीतने के साथ चीजें बदलती गईं। अपनी मानसिक स्थिति के साथ वह पहले से ही इनमें से कई चीजों को देख सकता था। बाहर निकलने का रास्ता छोड़ना सबसे अच्छा था। अभी वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि वह अपना गुस्सा निकालने के अलावा इन लोगों को अपमानित करने में लगा रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम सब बेहद बेशर्म हो। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को इतना गुस्सा आया कि जब उसने लोगों के इस समूह को उस पर पत्थर फेंकते हुए देखा तो वह कांप गया। वह शाप देने में मदद नहीं कर सका। व्योमनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, कितना दुर्लभ है कि आप बेशर्म शब्द भी कह सकते हैं। छोटे भाई, आप उससे कैसे निपटना चाहते हैं? आज उन्होंने पहले ही सारे नियम तोड़ दिए हैं। उसके साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने व्योमनाथ के स्वर में एक जानलेवा इरादा उठाया। उसकी पीठ पर ठंडक दौड़ गई। फिर उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, एज़ियो ड्रैगन किंग, मैं आज गलत था। कृपया मुझे एक मौका दें। मैं गारंटी देता हूं। अर्जुन देव ने सीधे उसे टोकते हुए कहा, किसी भी चीज की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अभी स्क्रैम और वह करेगा। भुवी कुछ अविश्वास में था। क्या यह इतना आसान हो सकता है? क्या तुमने मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुना? मैंने तुमसे कहा था कि अभी हाथापाई करो। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा, जल्दी से हाथापाई करो। हाथापाई करना। इससे पहले जब पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो उसने अहंकार से हजारों मेहमानों को भगा दिया था। अब जब उन्हें अपनी हताशा निकालने का मौका मिल गया तो वे सभी एक साथ चिल्लाने लगे। एक ही समय में हजारों लोगों ने स्क्रैम चिल्लाया। जैसा कि कहा जाता है, एक जबरदस्त गति बादलों और समुद्र को हिला सकती है। यह शायद तथाकथित भाग्य के पहिए का उल्टा था। इससे पहले भुवी ने सभी को हाथापाई कर दी। उसने शायद कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि उसे इतनी जल्दी प्रतिशोध मिलेगा। हजारों लोगों द्वारा एक साथ हाथापाई करने का आदेश दिए जाने के बाद भुवी ने एक दुर्लभ दृश्य प्रदान किया। उसका रंग हरे और लाल रंग के बीच बारी बारी से हो रहा था, जैसे कि उसे बुखार चल रहा हो। मैं जाऊंगा। मैं अब जाऊंगा। भुवी को निराशा महसूस हुई क्योंकि वह पलक झपकते ही हवा में उड़ गया, 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया। व्योमनाथ ने उदासीनता से कहा, क्या उसे इस तरह जाने देना उसे बहुत आसानी से जाने देना नहीं है? भाई अर्जुन देव, आपको इतनी चोट और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। आप इसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। व्योमनाथ की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हथेली पर प्रहार किया। बल ने 10 किलोमीटर का सफर तय किया और भुवी के शरीर पर भारी रूप से उतरा। पुस्सी। भुवी ने एक कौर खून की उल्टी की। उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। वह टूटी हुई पतंग की तरह आसमान से गिर गया और जमीन में गिर गया। उसके उतरने के बाद भी हथेली के प्रहार का बल अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, जिससे वह 500 किलोमीटर से अधिक तक गिर गया। जैसे ही भुवी लुढ़क गई, उसके शरीर पर घाव हो गए, जिससे अतुलनीय दर्द हुआ। बस इस साधारण हथेली के प्रहार ने एक प्राइम के अत्याचार को प्रदर्शित किया। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग का पीछा करने के बाद सम्मानित मेहमानों ने फिर से सीटें भर दी। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह का माहौल वास्तव में गर्म और मैत्रीपूर्ण हो गया।
हर कोई खुश था। जब वे बातें कर रहे थे तो हंसी सुनाई दी। यह मार्शल सम्राटों का एक दुर्लभ जमावड़ा था। इस अवसर को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से इसे चुकेंगे। काला सागर के 13 महान डाकुओं की तरह उन्होंने बारी बारी से व्योमनाथ के साथ शराब पीते थे। मनीषा मिहिर ने जो पीक ग्रेड शराब बनाई थी वह कप के बाद कप गायब हो गई। जो कोई भी इस दृश्य को देखेगा उसके दिल में दर्द महसूस होगा। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, आप आज होस्ट हैं, लेकिन आपने अभी तक हमें टोस्ट नहीं दिया है। यह बहुत अशोभनीय है, फ्लेम रॉक सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है। वह सही है। आपको हम में से प्रत्येक को कम से कम 3 कप देने होंगे। 3 कप कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? आप सभी नहीं जानते कि इस आदमी ने 1000 कप पिया था जब उसने शराब पीने का मुकाबला किया था, जबकि वह हमारे अंधेरे शहर में था और अब एक किंवदंती है। क्या वाकई ऐसी कोई बात है? उस स्थिति में मुझे शराब सहनशीलता में एज़्योर ड्रैगन किंग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। फ्लेम रॉक सॉवरेन के उस मामले के उल्लेख ने मेहमानों को परेशान कर दिया कि अर्जुन देव उनके साथ पिए। इसके अलावा सिर्फ 3 कप पर्याप्त नहीं थे। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए वाइन फ्लास्क उठाया, तुरंत टोस्ट की पेशकश की। हर टोस्ट के साथ उसने एक पूरी वाइन फ्लैश को नीचे गिरा दिया, स्पष्ट रूप से अपनी ईमानदारी प्रदर्शित की और सभी को ताली बजाने और खुश करने के लिए। ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह उपस्थित सभी सम्मानित मेहमानों और ड्रैगन के गेट से उन लोगों की तैयारियों के कारण सफलतापूर्वक किया जा सका। अर्जुन देव द्वारा सभी सम्मानित मेहमानों को टोस्ट देने के बाद उन्होंने उन्हें हेवनली ड्रैगन सिटी में अपने दोस्तों मनीषा मिहिर, सुशांत लान, लैन तियांकी, चंचल आदि को पेश करना शुरू कर दिया। समारोह की गतिविधियां अंतः व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी। इसके बाद किसी ने कोई परेशानी नहीं की, सब कुछ सुचारू रूप से चला। अर्जुन देव, ड्रैगन के झंडे उतारने का समय आ गया है। सुशांत ने फुसफुसाया। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। शाम ढलते ही आसमान में अंधेरा पड़ने लगा था। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह की विभिन्न गतिविधियों के बाद यह अंतिम चरण था। सुप्रीम स्काई प्राइम और विभिन्न सम्मानित मेहमानों के साथ किसी ने भी कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। ड्रैगन के गेट की पुनर्स्थापना एक निश्चित बात थी। अर्जुन देव को बहुत गंभीर लगा। ड्रैगन का द्वार, जो 10,000 साल पहले नष्ट हो गया था, आखिरकार उसके हाथों फिर से स्थापित होने वाला था। इसके बाद अर्जुन देव ने अपने दिल को तौलने वाले मामलों में से एक को सुलझा लिया होगा, जो अज्योर सम्राट के वंशज के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। अब वह स्काई डोम दायरे में लौटने और उस पिता का सामना करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था जिसने उसे कबीले से बाहर निकाल दिया था। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए आने के लिए सभी को धन्यवाद। अर्जुन देव इस कृपा को कभी नहीं भूलेंगे। मैं भविष्य में निश्चित रूप से इसका भुगतान करूंगा। अर्जुन देव ने खड़े होकर सभी सम्मानित अतिथियों को प्रणाम किया। इन दोस्तों ने यहां भागने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। वे सभी उनके सामने झुकने के योग्य थे। व्योमनाथ मंद मंद मुस्कुराया। उपस्थित सम्मानित मेहमानों में से कोई भी समारोह में खड़ा नहीं हुआ। उन सभी ने एक मुस्कान प्रकट की और अर्जुन देव के धनुष को स्वीकार कर लिया। आइए हम सब एक साथ मेरे देव कबीले के ड्रैगन गेट के फिर से प्रकट होने के गवाह बने। अर्जुन देव ने गंभीर भाव दिखाते हुए हाथ उठाया। हूंश, ड्रैगन गेट के पर्वत टैबलेट को ढकने वाले नीले रंग के ड्रैगन झंडे धीरे धीरे परत दर परत उड़ गए। झंडे लहरा रहे थे और कढ़ाई वाले एज़्योर ड्रैगन ऐसे लग रहे थे जैसे वे जीवन में आ गए हों। झंडों की कई परतें और चारों ओर तैरते हुए नीला ड्रैगन ने सभी की निगाहें तुरंत आकर्षित कर लीं। बूम! नीले रंग के ड्रैगन क्यूई के एक स्ट्रैंड ने प्रकाश का एक स्तंभ बनाया जो आकाश में उड़ गया। झंडों पर नीला ड्रैगन तेजी से इस उज्ज्वल स्तंभ के चारों ओर तैर गया। मनीषा मिहिर ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब सबसे रोमांचक क्षण था। उसके हाथ में एक पदक दिखाई दिया, स्वर्गीय ड्रैगन पदक जो पूरे स्वर्गीय ड्रैगन शहर को नियंत्रित करता था। शहर की रक्षात्मक संरचनाओं की सक्रियता के अलावा इसके कई अन्य कार्य भी थे। स्वर्गीय ड्रैगन पदक के साथ वह शहर के भीतर मार्शल सम्राटों के साथ घुल मिल सकती थी। जैसे ही मनीषा मिहिर ने अपने दाहिने हाथ से हाथ की सील बनाई,
पूरा स्वर्गीय ड्रैगन सिटी, जो एक विशाल अजगर की तरह लग रहा था, जीवित हो गया और अपनी पूंछ लहराई। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज बार बार सुनाई दी। ड्रैगन गेट के माउंटेन टैबलेट की नीले रंग की ड्रैगन क्यूई समकालिकता में चमक उठी। निराकार रूप से दुनिया का भाग्य ड्रैगन गेट के पर्वत टैबलेट की ओर बढ़ रहा था, तेजी से इकट्ठा हो रहा था। भाग्य अलौकिक और अदृश्य था। हालांकि जब भाग्य एक निश्चित घनत्व तक पहुंच जाता है तो इसके कुछ संकेत दिखाई देते थे। सबके सामने जो स्थिति थी वह एक उदाहरण थी। आकाश में बादलों की परतें मंथन कर रही थीं, जिससे क्षेत्र बादलों से भर गया था। वे एक विशाल सेना की तरह लग रहे थे जो लगातार चार्ज कर रही थी। बिजली की चमक के बीच क्रू ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन रूप से गूंज उठी। वास्तव में ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आसपास के सभी भाग्य तुरंत यहां जमा हो गए। इस स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में कई तरकीबें हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने बनाया। शहर के भीतर की इमारतें इस ड्रैगन गेट के पर्वत टैबलेट के साथ संयुक्त होने पर एक पूर्ण गठन बनाती हैं। यह विस्मयकारी है।